हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ में छठे पड़ाव पर है। छठे पड़ाव मतलब छठे प्रकार का वीडियो लाएंगे जिसमें उन तरह के हिसाब को सीखेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं, बनाए जाते हैं, बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए आपका समय बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे समय प्रश्नों पर आते हैं और साथ ही बिल्कुल सिंपल वे से हमको सीखने का प्रयास। देखिए सामने प्रश्न दिख रहा होगा। एक प्रश्न, माना x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 एवं 21 से 65 भागी जाता है। x के अंकों का योग क्या प्रश्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न को देखिए कहता है कि 2000 जोड़ा जाए इतना से भी भारित हो जाए तो स्पष्ट है कि एलसीएम निकलेगा। तो किसका निकलेगा? 12, 16, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे। दूसरे 6 बार में, 8 बार में, 9 बार में, फिर दूसरे काटेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9, 21। फिर 3 से काटेंगे 1 कम, 4, 3, 7। तो इसको गुना कर देते हैं। 7 21, 21 हो गई 84, 84 में 2 दूनी 4 दी 12, 84 गुने 12 मेरी समझ से 1008 आएगा। आप अपना गुना भाग कर दीजिएगा। तो यह पहली संख्या है जो इतना से विभाजित हो रहा है, यह पहला संख्या है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरा बराबर 100, 1008 अगुने 2 यानी कि 2016 2016 ये दूसरी संख्या है। तो है तो 2000 में जोड़ना था, अब कहेंगे श्रीमान 4 रहता तब 4 बार कर देते, आपका 5 रहता 5 रहता। प्रोसेस को ध्यान रखें, आप इस प्रोसेस को ध्यान रखिए कि कैसे आता है। आप इतना ये पहला संख्या है 12, 16, 18, 21 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या है। कौन सी संख्या है? प्रथम संख्या। तो दूसरा कौन होगा? 2 जोड़ दें। तीसरा कौन होगा? 3 जोड़ दें। तो ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन आप कहें कि सर मैं 2 कहे जोड़े, तो चूंकि 2000 के बाद है, 2000 के बाद है, तो हमने इस तरह से निकाल लिया। अब कहता है कि x लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब सबसे कम, ज्यादा नहीं होना चाहते, तो लिखेंगे संख्या बराबर। तो भैया 2000 में क्या जोड़ेंगे कि इन सब से विभाजित हो जाए? तो 2000 में हमको 16 जोड़ना होगा। तो 20, 100, 16 घटाओ 2000 बराबर कितना? 16। अब कहता है कि अंकों का योग क्या है? तो 1 प्लस 100, देख रहे हैं कैसे पूछता है। यहाँ लिख देंगे 7। कहीं कोई दिक्कत? पहले निकाल लिए, फिर यहाँ निकाल लिए और हमने लिख दिया। अब कहेंगे सर परीक्षा में कैसे बनाएंगे? भैया आधा मिनट में तो आप बना लीजिए। अब कब बनाइएगा? आपका मैंने देखते बना लीजिएगा। तो देखते बनाना है तो थोड़ा सा ठीक कीजिए, क्या उसको बोलते हैं, मतलब खूब प्रैक्टिस कीजिए जैसे सभी लोग करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 21, 35 और 75 में से, अगला प्रश्न कहता है 21, 35 एवं 75 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाले 21, 35 एवं 75 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी कोई वर्ग संख्या बताओ। ये बताओ जो है ना 7वां 8वां में आता था ज्यादा, ये बताओ वो बताओ ऐसे बताओ ऐसे बताओ। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को कैसे समझें? यहाँ पे कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि इनका एलसीएम निकालना होगा। तो हम निकालेंगे 21, 35 और 75 का एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहीं पे हम इसको समझ लेंगे, इसको बनाएंगे भी कैसे। सीधा सीधा हम 7 से लगा देते हैं। 3, 5, 15। 5 से लगा देते हैं 3, 1, 3। ठीक है, सही है। चलिए मान लेते हैं कि सही है। नहीं, गलत, ऐसे नहीं लगाना, ये गलत तरीका है। जो नियम है आप उस नियम से बनाइए। ठीक है,
कई कह रहे श्रीमान आप ही मना रहे थे, तो भैया हम बता रहे थे नहीं करना। 7 से 35 या 75। अब इससे जो बड़ा आएगा उससे करना। 7 से 7 × 35 5 × 25, 7 से 1 हो गया। अब देखिए ये आया, अब लिखेंगे हम 3 × 5 × 7 और ×5। तो ये सबसे छोटी संख्या है जो विभाजित होगा। 3 5 7 3 × 5 × 7 × 5, ये जो पहली संख्या होगी जो 21 25 75 से विभाजित है। आपसे पूछ रहा है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसी भी संख्या को या किसी भी तरह की चीजों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको ये देखना होगा कि कौन सा जोड़ा में है, कौन सा जोड़ा में नहीं। तो 5 और 7 जो है जोड़ा में, ये दोनों नहीं है। इसको जोड़ा में बनाने के लिए, मैंने 3 और 7 को जोड़ा में बनाने के लिए एक 3 दे दीजिए, एक 7 दे दीजिए। देखिए जोड़ा हो गया, जोड़ा हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, अब गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी समझ से 11025 यही आंसर में लिखा हुआ, यही होगा। पांच 3 15, 15 7 75 से 105 × 5 525, 525 में 21 से गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे 525 पहला संख्या का जो इससे विभाजित हो रहा है, लेकिन वो नहीं पूछ रहा पूर्ण वर्ग पूछ रहा। पूर्ण वर्ग जब भी हो तो जो जोड़ा में है, देखिए 5 जोड़ा में था तो 5 दिए नहीं दिए, एक को 3 दे दिए, एक को 7 दे दिए, खत्म हो गया। हो सकता है कि आगे वाला में 2 रहे, 1 रहे, 7 रहे, 12, कुछ भी, उससे मतलब नहीं। मतलब है कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले उसको तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद जो जो अभाज्य गुणनखंड में घट रहा अभाज्य गुणनखंड उसको दे दीजिए, तो बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ये बहुत आसान प्रश्न, 3 आदमी एक साथ टहलना प्रारंभ करते हैं। 3 आदमी एक साथ टहलना प्रारंभ करते। ये जो है ये एलसीएम और एचसीएफ के अनुप्रयोग जो सेक्टर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के अनुप्रयोग पर बने प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे एक विद्यालय में 4 घंटी हैं जो अलग अलग समय पर बजती हैं, तो एक साथ कब बजेगी। एक चौराहे पर या 4 चौराहे पर 4 स्ट्रीट लाइट हैं जो हर एक 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड पे जलती हैं। एक बार यदि 3 बजे जले थे तो अगला बार एक साथ कब जलेंगे। ये सब उसके अनुप्रयोग होते हैं, किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। उसको भी देख लेते हैं। तो ये पहला कहता है कि 3 आदमी एक साथ टहलना प्रारंभ करते। ठीक है, बहुत सुंदर, टहलिए, अच्छा बात है। उनके कदमों की माप, उनके कदमों की माप क्रमशः, उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एवं 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तय करे। प्रत्येक आदमी कितनी न्यूनतम दूरी तय करे, कितनी न्यूनतम दूरी तय करे, मिनिमम कितनी न्यूनतम दूरी तय करे ताकि प्रत्येक आदमी समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर। सबसे पहले प्रश्न समझिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3 आदमी एक साथ टहलना प्रारंभ करते हैं।
उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एवं 45 सेंटीमीटर। प्रत्येक आदमी कितनी न्यूनतम दूरी तय करे? अब 3 आदमी है, तीनों डेगा डेगी टहल रहा है। अब आपसे कहता है कि मिनिमम दूरी बताइए जो 40 से भी विभाजित हो, 42 से भी विभाजित हो, 45 से भी विभाजित हो। क्योंकि एक कदम 40 सेंटीमीटर का है, का दूसरे का एक कदम 42 सेंटीमीटर का है, तीसरे का एक कदम 45 सेंटीमीटर का है। तो सवाल यहाँ पे मूल जो आ रहा है ये है कि वह मिनिमम दूरी बताइए जो 40, 42, 45 से विभाजित हो। तो यानी किसका एलसीएम निकलेगा? तो लिखेंगे 40, 42 एवं 45 का एलसीएम निकालिए। 40, 42, 45 दो बार में 20, 21, 45, अब 3 बार में 20, 21, 45, 5 बार में 4, 5, 20, 7, 3 बार में 21, 21 में 84, 84 में 3 दूनी 6, 6 5 30, 84 में 30 गुना कर लीजिए। 12 24 25 इतना सेंटीमीटर या मीटर में बदलिएगा तो 25.20 मीटर। अब श्रीमानी कैसे पकड़ेंगे? देखिए प्रश्न का मूल भाव यही है कि 3 आदमी एक साथ टहलना प्रारंभ करते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः इतना इतना है। प्रत्येक आदमी कितनी न्यूनतम दूरी करे, मिनिमम दूरी, ताकि प्रत्येक आदमी समान दूरी को पूर्ण चरणों में यानी कि इससे यह विभाजित होना चाहिए, इससे यह विभाजित होना चाहिए और इससे भी यह विभाजित होना चाहिए। तो हमने 2520 सेंटीमीटर जब आदमी चलेगा तो हो जाएगा। अब 2520 है तो उसको मीटर में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर में भी पूछ सकता है, पूछने वाले की इच्छा के ऊपर है। यहाँ पे इसी तरह से था, हमने आपको दे दिया। एसएससी 13 में वो प्रश्न पूछा था, ठीक है। देखिए जब मैथ सीखे तो डरिए नहीं। हम जब पहले अपने गांव में पढ़ाते थे ना, तो एक लड़का था उसको मैथ भी नहीं करता। अब इस दुनिया में वो नहीं है, बहुत दुर्भाग्य से वो बेचारा उसके साथ घटना हो गई। तो आता था तो बोला कि भैया हमें तो मैथ भी नहीं आता, कि तुम कुछ मत कर, तुम मैथ की किताब निकालो, बैठ के देखते रहना। तो कुछ दिन ऐसा किया, बोला हाँ भैया पगला जाते हैं तो देखते। ठीक है लिखो। तो पचमा के हिसाब लिखा। मैंने पचमा का किताब ले आया, उस समय बिहार सरकार का किताब किसी से भी घर में ले लिया अपना। अब वो लिखना शुरू किया, जितना उदाहरण होता था सब लिखता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, महज साल भर के अंदर वो लड़का मेरे यहाँ आकर के मैथ पढ़ाया करता था, सब पढ़ता था। क्यों? क्योंकि उसने मूलभूत चीजों को सीख लिया। एक बार जब मूलभूत चीजों को सीख लेता है उसको फिर टाइम नहीं लगता किसी भी चीज को बनाने में। अब वो इतना पारंगत हो गया कि उसको यदि हम अपने कहें तो वो हमसे भी अच्छी तरह से मैथ करवा देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो था तो एकदम होगा, उसको कुछ आता नहीं था, लेकिन जब सीखा तो बहुत परफेक्ट सीखा। पढ़ाई और लिखाई दो शब्द है, पढ़ना और लिखना, ये दोनों आपको शिक्षा ग्रहण करने का मूलभूत है। पढ़ना भी है, लिखना भी है। हमेशा अधिकतर लोग पढ़ते कहाँ है? छोटे छोटे वीडियो या नेट पर जाकर, छोटे छोटे वीडियो नेट से जो होते या नेट पर जो पढ़ते हैं वो मेरी तरह का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान की जो कैपेसिटी है, ज्ञान की जो क्या कह सकते हैं उसको आकलन करने की जो समय सीमा है या क्षमता है उसको घटा देते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, तो कितना देते हैं? 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट। अब आपका दिमाग वही 20 मिनट काम करे, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप घर पे बैठ के 4-4, 5-5 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उतनी देर की कैपेसिटी के लिए तैयार हो जाता है। और सारा खेला दिमाग का होता है, सारा खेला पेशेंस का होता है। इसलिए मैं बार बार, चूंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, तब भी मैं लोगों से आग्रह करता हूँ आप अपने घर पे अपना पाठ्य पुस्तक निकाल के अपने से पढ़ा कीजिए। अब रेगुलर कम से कम 3 घंटे का एक सेक्टर होना चाहिए पढ़ाई का। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़े भाग गया था, नहीं, दिमाग बंद हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एक बार कम से कम 3 घंटे का एक सेक्टर होना चाहिए, खंड होना चाहिए जहां आप पढ़ लिख सकें। बचपन में जब हम लोग छोटा थे, आप अपने बड़े लोगों से पूछ सकते हो, गाँव में 7 से 9 2 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। 9 बजे के बाद फिर खाना खाए सो जाता, उसमें लैट्रिन या चिमनी हुआ करता। तो इतना देर आपको पढ़ना है। अब पढ़ाई में लिखाई भी शामिल होती है, हम में से अधिकतर आदमी लिखते नहीं। अभी मेरे साथ एक कलीग है, वो एएलपी है, मतलब
सहायक लोको पायलट है, इंजन में देखते हुए ड्राइवर रहता है और उसका असिस्टेंट रहता है। वो लड़का इंग्लिश से एमए कर रहा है, ठीक है। अब वो बोला कि भैया सो हम इंग्लिश से एमए कर रहे हैं, लेकिन जब हम पहला बार मैंने ग्रेजुएशन तो किसी तरह से कर लिया, लेकिन बोल रहा है कि भैया जो मोबाइल पर पढ़ते हैं उसके कारण ये हो रहा है कि हमको लिखने में दिक्कत हो जाता है। अब वो बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट में लिखना है ना, तो हम गड़बड़ा रहा है कि इंपॉर्टेंट में क्या लिखे, या उसका हाथ रुक जा रहा है, हाथ रुक जा रहा है, इसलिए नहीं उसको आता नहीं, इसलिए कि वो सारा प्रैक्टिस जो है वो मोबाइल पे किया है या नेट पे किया है या लैपटॉप पे किया है। अब लैपटॉप पर तो हम भी अच्छा से लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे दिखते हैं तो देखते हैं कितना खराब लिखते हैं। ये चीजें आपको खुद से पढ़ना और लिखना चाहिए। चलिए, लेक्चरबाजी खत्म हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि 3 ग्रह अपनी कक्षा में, ये सीडीएस में पूछा हुआ प्रश्न, 3 ग्रह अपनी कक्षा में, मतलब अपने जो सर्किल होता है उसमें, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर 3 ग्रह है, सूर्य के चारों ओर क्रमशः 200, क्रमशः 200, क्रमशः 200 और कितना है जी 250 एवं 300, 200, 250 एवं 300 दिनों में पूरा करते। ठीक है, बहुत अच्छा, करिए। वे कब किसी विशेष समय पर, वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा के सापेक्ष हो। ऐसे तो हमसे पूछे तो हम डायरेक्ट बता देंगे एलसीएम निकालना है, लेकिन क्या हर प्रश्न को देख लेते हैं। यह है सूरज, ठीक है, 3 गो ग्रह है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, अब कहता है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि जब वह तीनों एक ही जगह पर होगा। एक सापेक्ष है, अब ये तीनों अलग अलग है, कब ऐसा समय आएगा कि एक साथ हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, 200, 250, 300 का एलसीएम कितना होगा, मेरी समझ से 3000 होगा, 3000 दिनों। बनी ये इसके अनुप्रयोग होते हैं। इसका एलसीएम निकाला, जब सापेक्ष पूछे एलसीएम निकाल दीजिए। ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि इस तरह से जो प्रश्न बनते हैं, सापेक्ष कर रहा है तो एलसीएम निकालना है। एक चौराहा पर 4 घंटी है, चारों 10-10 सेकंड पर बजता है, एक साथ कब बजेगा, चारों का एलसीएम निकाल लीजिए। एक चौराहे पे 4 लाल बत्ती है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के बाद बजते हैं, एक साथ कब बजेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। एक चौराहे पे 4 क्या बोलते हैं बत्ती है, 10-20 सेकंड पर बजती है, एक बार 7 बजे बजी थी तो कब बजेगी, एलसीएम निकाल के 7 बजे में जोड़ दीजिए। ये सब इसके अनुप्रयोग पर होते हैं, इसको ध्यान रखें। और अनुप्रयोग वाला जो प्रश्न है ना, तरह तरह से पूछ सकता है, वो इस तरह से भी पूछ सकता है, घंटी वाला में भी पूछ सकता है, मतलब ये उसकी इच्छा के ऊपर है कि वो कैसे पूछेगा। आपको गड़वाना नहीं है। बहुत सारे लोग इसका एसएफ निकाल लेंगे, एसएफ नहीं कह रहा, कम से कम वह दिन बताइए, यदि इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो कम से कम दिन बताइए जब सब एक चीज में हो जाएगा। तो कम से कम के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत सुंदर है, एम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको ध्यान दीजिए। एम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
4 अंकों, ठीक है, जिसे 4, क्या 4 5 6 7 है, जिसे 4 5 6 एवं 7 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 3 4 एवं 5 बचते हैं। ठीक है, यही प्रश्न, जब m को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेष क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको वो संख्या ज्ञात करना है जो इन सबको डिवाइड करते हैं। ध्यान दिए, यहाँ पे 2 प्रश्न है। सबसे पहले आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसमें 4 5 6 एवं 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे। अब उसके बाद कहता है कि उसको 9 से विभाजित करेंगे तब शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले उसके शर्त को पूरा करते हैं। देखिए 4 से भागा देते हैं तो 2 शेष बचता है, 5 से भागा देते हैं तो 3 शेष बचता है, 6 से भागा देते हैं तो 4 शेष बचता है, और 7 से भागा देते हैं तो 5 शेष बचता है, बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2। अब इसका ट्रिक हम क्या बताए थे, ट्रिक नहीं नियम क्या है, आप 4 5 6 7 का एलसीएम निकालिए। 4 5 6 7 का एलसीएम। अब 4 5 6 7 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 5 4 अच्छे, ये तो अनडिवाइडेड है, मतलब उसका छोड़ दीजिए। 4 अच्छे का लघुत्तम 12 होता है, तो 12 5 60 60 का 42 420। अब के मान आप कहां से बना लिए, भैया मेरा भी दिमाग काम कर रहा है, तुम बना दिया। अब 420 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भागा दे दीजिए, जो आएगा उसमें से 2 घटा लीजिएगा, वो आपका आंसर है। ठीक है, तो कर लेते हैं 2 बार में। 840 9 में से 4 गया 5, ये 9 में से 8 गया 1, चलिए ठीक है 1, ये 9। 3 बार में 20 30 60 4 3 12 9 में से 6 गया 3 5, ये 39। तो लिख देंगे संख्या बराबर 4 को 9 घटाओ 3 3 9, शेष बच रहा है। अब चूंकि यहाँ 2 शेष बच रहा है, यहाँ पर भी ये भी घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 9999 में से 339, और उसके बाद 2 घटा लेंगे, कितना बचेगा, तो हमारी समझ से 9658 आएगा, 9658। अब इसको लिख लीजिए 9658, यानी कि यह वो संख्या है 9658, हमने वो संख्या निकाला जिसमें 4 5 6 एवं 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 4 5 बचता है। तो क्या सही है? अब 7 से भगा देकर देख लीजिए शेष 5 बचता है कि नहीं बचता है। तो ये तो हमने पहला शर्त पूरा किया। अब कहता है कि m को 9 से, कभी कभी पूछेगा कि m क्या है, तो हम लिख देते हैं भैया m बराबर 9658, ये बन गया। लेकिन अब इसमें अगला शर्त कहता है कि 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो भी कर लेते हैं। ऐसे लिख के बनाइएगा ना तो तेजी से समझ जाइएगा, जो सीखते हैं उनके लिए, जो सीख चुके हैं उनके लिए सब जरूरत नहीं। कितना से 9 से, 9 एकम 9 6 5 9 छका 9 7 63 9 7 63 2 8 9 तिया 1 बचा, तो लिख देंगे शेष बराबर 1। कितना आया भैया 1, शेष कितना आया 1, तो हम लिख दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 चीज था, हमने दोनों आपको अलग अलग निकाल के बता दिया। 2 चीज क्या था, पहला था कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः इतना बचता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इस शर्त को पूरा करेगा तो वो आता है 965। अब कहता है कि उसे 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ये यहाँ पे 11 में पूछ सकता, 12 में पूछ सकता, 15 में पूछ सकता था, वो उसकी इच्छा के ऊपर है, वो क्या है आपको ये ध्यान रखना है।
आशा है कि आप लाभान्वित हुए होंगे, अच्छे लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जुड़े रहिए। तरह तरह की चीजें हैं हमारे पास जहाँ से आप चीजों को सीख समझ। मैं पहले बोल दूं या दोबारा बोल दूं या लास्टली बोल दूं कि मैं किसी चीज की गारंटी नहीं लेता हूँ, सारी गारंटी आपके ऊपर है। आप देखो आपका अपना विपक्ष बनिए, हम लोग सिर्फ सहायक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।